सुनहरी दीवारों और झिलमिलाते झूमरों से सजा राजा विक्रम सिंह का महल अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। यह महल सोने चांदी, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य धरोहरों से भरा हुआ था। राजा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के हितैषी थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से महल में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि महल के खजाने से अनमोल आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थीं। हर सुबह जब खजाने की जांच होती, तब पता चलता कि कोई कीमती वस्तु चोरी हो गई है। चोरी इतनी सफाई से की जाती थी कि कोई सुराग नहीं मिलता। पहरेदारों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे चौकसी बढ़ाएं, लेकिन चोर इतना चालाक था कि किसी को भनक तक नहीं लगने देता। राजा विक्रम सिंह को यह चिंता सताने लगी कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो राज्य की संपत्ति को बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने महल के मुख्य मंत्री सोमदेव को बुलाया और आदेश दिया, इस चोरी की जांच तुरंत शुरू की जाए। हमें जल्द से जल्द यह पता लगाना होगा कि चोर कौन है और कैसे महल में घुसपैठ कर रहा है। मंत्री सोमदेव बुद्धिमान और अनुभवशील व्यक्ति थे। उन्होंने पहले महल के हर कोने की जांच की। महल में तैनात पहरेदारों, नौकरों और रसोइयों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। चोर इतना चालाक था कि किसी को शक तक नहीं होता था। मंत्री सोमदेव ने सोचा कि अगर चोर को पकड़ना है तो उसे चालाकी से फंसाना होगा। उन्होंने राजा से अनुमति लेकर एक गुप्त योजना बनाई। महल के खजाने वाले कमरे के फर्श पर महीन रेत बिखेर दी गई ताकि चोर के पैरों के निशान दिखाई दें। सोने के मुकुट और नवरत्नों से जड़ी तलवार को खजाने के बीच प्रमुखता से रखा गया, जिससे चोर का ध्यान उसकी ओर जाए। पहरेदारों को रात के समय दरवाजों और खिड़कियों के पास छुपकर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। महल शांत था, लेकिन पहरेदार सतर्क थे। आधी रात होते ही खजाने वाले कक्ष से धीमी आवाजें आने लगीं। जैसे ही सैनिकों ने यह सुना, उन्होंने मंत्री सोमदेव को सूचना दी। मंत्री तुरंत राजा को साथ लेकर वहां पहुंचे। जब वे खजाने के कक्ष के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला था। संकेत मिलते ही सभी सैनिकों ने चारों ओर से खजाने के कक्ष को घेर लिया। जैसे ही दरवाजा पूरा खोला गया, अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। खजाने के पास कोई और नहीं बल्कि महल का सबसे भरोसेमंद सेवक रघु था। उसके हाथ में राजा का नवरत्न मुकुट था और उसके चेहरे पर अपराध बोध की छाया थी। यह देखकर सभी चौंक गए। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, रघु, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तुम हमारे विश्वास पात्र थे, फिर भी तुमने चोरी की। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी सेवा में वर्षों से हूं। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन इस बार मेरी मजबूरी ने मुझे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। मंत्री सोमदेव ने गंभीर स्वर में पूछा, कैसी मजबूरी रघु? सच सच बताओ। रघु की आवाज भर्राने लगी। उसने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। उसके इलाज के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। मैंने कई लोगों से सहायता मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मेरी छोटी बेटी भूख से तड़प रही थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि अगर मैं महल के खजाने से कुछ सोने के सिक्के चुरा लूं तो अपनी पत्नी का इलाज करवा सकता हूं। मुझे विश्वास था कि इतनी बड़ी संपत्ति में से थोड़ी सी चीज गायब होने पर किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरा पाप पकड़ा गया। यह सुनकर महल में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ की आंखों में आंसू भी आ गए। राजा विक्रम सिंह सोच में पड़ गए। उन्होंने मंत्री सोमदेव से पूछा, क्या यह सच है कि रघु ने किसी से सहायता मांगी थी? मंत्री ने खेदपूर्वक कहा, हाँ महाराज, यह सत्य है, लेकिन रघु ने कभी अपनी समस्या आपसे नहीं बताई। यदि वह राजा से सहायता मांगता तो शायद चोरी करने की नौबत ही नहीं आती। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, रघु ने जो किया वह अपराध है, लेकिन उसकी मजबूरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने रघु से कहा, तुमने गलत किया, लेकिन तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी। मैं तुम्हें दंड स्वरूप कुछ महीनों तक महल में कठोर श्रम करने का आदेश देता हूं, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी पत्नी के इलाज का पूरा खर्च राजमहल उठाएगा। रघु राजा के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, आपने जो दया दिखाई उसके लिए मैं जीवन भर आपका आनी रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि अब कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। राजा ने उसे उठाया और कहा, याद रखो, संकट के समय चोरी या अपराध का सहारा लेना उचित नहीं। जरूरत पड़ने पर राजा से मदद मांगनी चाहिए।
इस घटना के बाद महल में चोरी की घटनाएं समाप्त हो गईं। रघु अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए मेहनत से काम करने लगा। उसकी पत्नी का इलाज हुआ और कुछ ही महीनों में वह स्वस्थ हो गई। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने न केवल एक अपराधी को सुधारने का अवसर दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की समस्याओं को समझे और न्याय के साथ दया भी दिखाए।